ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 252 के का उम्मीद है ऐसे तो बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, पता नहीं लिख पाएंगे कि नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि लिख लें। और शायरी हम मतलब अनाउंस्ड करके लिखना शुरू किए हैं 2024 से। जब हम वैसे तो हम शायरी माता मंदिर की तरफ से बहुत बार गए हैं। विद्यापीठ जब पढ़ते थे तब भी, विक्रम में 9th किए थे उस समय, तब भी फेल हो गए थे 9th में। अक्टूबर में गए थे क्लास करने, तुरंत एग्ज़ाम 6 मंथली हो गया और 6 मंथली में फ़ेल हो गए। शून्य बटा पहली बुक्स भी नहीं लिए थे, अभी मकान चेंज करना पड़ा था हमको एडमिशन, इसीलिए हम कहीं नहीं ले पाए। वहाँ पे भैया अपना वो दिखा के लिए थे तो हम नहीं पढ़ पाए। जब भी हमारा सोर्स लगा के कोई काम होता है ना, हम कुछ भी नहीं कर पाते, कभी पास आउट नहीं होते हैं। जो भी हम किए हैं आज तक, वैसे बड़े भैया एकदम हाथ पकड़ के ही सड़क पार कराते थे। ग्रेजुएशन तक हमें सड़क पार करने नहीं आता था, एक तरह से देखा जाए तो वही हमें कहीं भी ले जाते थे। और नहीं तो बाबूजी दरोगा थे, एसओ थे, फिर इंस्पेक्टर पुलिस के हुए, उसके बाद विजिलेंस इंस्पेक्टर सतर्कता विभाग के होकर रिटायर्ड हुए। इकलौती लड़की थे, बड़े भैया के बाद दूसरे नंबर पे हम थे। तो एक तो बाबूजी, दूसरे बड़े भैया, 2 लोगों की गार्जियनशिप थी और दोनों जन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे मेरे लिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद हम हुए थे घर में। तो हमें सड़क वड़क पार करने नहीं आता था। जब गाड़ी वगैरह देखते थे ना, तो हम आँख बंद करके खड़ा हो जाते थे कि अब चाहे जो भी हो जाए, या तो गाड़ी हमें बचा ले या तो हम उड़ जाएंगे। मेरे समझ में नहीं आता था, इधर भागें उधर भागें। जब हमें खुद चलना पड़ा ग्रेजुएशन के बाद, मेरी कुछ दोस्तें सारे मैटर्स जानती थीं, तो काफ़ी कोऑपरेट की, हमारा बहुत सहयोग की। तो उसी पे कुछ सोच रहे थे तो हम लिखे। अभी वकालत की बात है। वकालत जब हम LLB किए ना, तो अच्छा सब कुछ था, लेकिन करियर जब स्पीड से बढ़ने लगा तो मेल डोमिनेसी बाधा डाल दी। चूँकि हम कभी किसी का हेल्प नहीं लिए, हमें बहुत अटपटा भी लगता था इस तरह काम करना। और ये सही भी है, आपको नॉलेज से कमाना है, आपको किसी से क्या मतलब ज़्यादा उटपटांग वहाँ पे जितना बवाल करेंगी। आप लड़की हैं, 4 तरह की बातें होंगी, तो आप शांतिपूर्ण काम कर रही हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन वहाँ पे करने नहीं दिया जाता है। और बहुत ज़्यादा जब हम किए थे ना, तो लोग हमें मना किए थे कि प्रैक्टिस ना करो। बाबूजी तो बहुत सख्त खिलाफ थे, लेकिन हमें लॉ करना था, इसलिए बाबूजी कहे करो। बाकी घर में कोई अलाउ नहीं किया था, बहुत बवाल हुआ था। इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पेरेंटिंग, उसके बाद लॉ करना बहुत नामुमकिन था मेरे लिए, लेकिन हम किए सब कुछ अपने मन का किए। ऐसा भी नहीं कि कुछ ज़िंदगी में बचा, सब कुछ किए। तो अच्छा काम किए, ये ना सोचिए। डिसिप्लिन थे शुरू से, जैसे संस्कार थे उसी के हिसाब से। अकेले रहते रहते जैसे इंसान हो जाता है, आज के टाइम में हम उस तरह हैं। मतलब जैसा माहौल होता है उसको फेस करने के लिए थोड़ा तो चेंजेस लाने रहते हैं। सर्वाइवल फिटेस्ट इसीलिए बोला गया है। तो 252 लिखे हम उसी पे। माना हम तजुर्बेकार नहीं, पर हम काबिल नहीं, ये किसने कहा? ये सच है कि तजुर्बा ज़रूरी है हर कमान के लिए। माना ये सच है एक्सपीरियंस, ये सच। बताइए, जो बच्चा LLB का डिग्री लिया है उसे तुरंत एक्सपीरियंस कहाँ से आ जाएगा? एक्सपीरियंस तो उतना ही रहेगा जो कॉपी में लिखा गया है। चूँकि हम शुरू से साइंस के जितने एक्सपेरिमेंट स्टडी करते थे, प्रैक्टिस करते थे खुद, उन सारे एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किए खुद, पर्सनल जितने साइंटिस्ट किए हैं, जितना मेरे हाथ में था। तो कॉपी में जो चीज़ें लिखी रहती है ना, वो प्रैक्टिकली हमें पता होता था। हम उसी बेस पे प्रैक्टिस किए, अब वही बेस सही भी था। उसमें थोड़ा बहुत जो हमें गलत लग रहा था, हम उसको थोड़ा सा सुधार कर रहे थे। अब लॉ सेक्टर में ये था कि तुम अपना नियम ला रही हो, हम लोग अपने तरीके से करते हैं, हमारा पुराना। यदि आप
गलत तरीके से करते हैं तो आप मान जाइए आप गलत हैं, तब जाके तो अच्छा रहता है। इसको नहीं जनरेशन गैप कहने की ज़रूरत है, करप्शन दूर हो जाएगा इससे। लेकिन नहीं, लोग मान रहे थे, हमको काम ही नहीं करने दे रहे थे कि नहीं तुम 20 साल 30 साल हम लोग घिसे, उसके बाद सीनियर लॉयर हुए, तुम 2 महीने में हाई कोर्ट का केस जीत गई, कैसे हुआ? मतलब हर चीज़ में डाउट कहाँ। फिर उसके बाद जो हमारे से थोड़े थोड़े सीनियर्स थे बिचौल, उनको प्लीडिंग तक नहीं आती थी, आर्गुमेंट क्या करेंगे वो। अब तो इनके बगल में नहीं बैठ, सीनियर्स थे, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई हैं इस टाइप के। हम चुपचाप, आज भी चुपचाप देखते हैं। मतलब ये क्या मेंटालिटी है, हम अजीब लगता है ऐसे लोगों को देख के। तो उसी पे हम बोले कि माना हम तजुर्बेकार नहीं है, पर हम काबिल नहीं, ये किसने कहा? ये सच है कि तजुर्बा ज़रूरी है हर कमान के लिए, पर ज्ञान और काबिलियत के बाद का तजुर्बा ही तो उस्ताद बनाता है। ये सिंपल वर्ड्स में लिखे हैं, पर ज्ञान और काबिलियत के बाद ही का तजुर्बा ही तो उस्ताद बनाता है। माना हम तजुर्बेकार नहीं, पर हम काबिल नहीं है, ये किसने कहा? ये जेडी ट्रेवल्स का केस स्टडी कर रहे थे। काफ़ी धोखा, काफ़ी, इसको धोखा और ठगी कहते हैं। अगर कानून हर पॉइंट पे चीटिंग इनको पनिश करने लगे तो कम से कम 1.5 से 2 लाख धोखा और ठगी में जाएंगे लोग। IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट इसीलिए बदल दिए सब, क्योंकि अब अपने हिसाब